नमस्कार, आपका दोस्त अमलेश कुमार। मैं एक शाम की आज बड़ी खबरों से रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज गति से बढ़ रही है। मित्रों, बिहार के सभी पार्टियां हो, एनडीए गठबंधन के हो या राजद महागठबंधन के हो, इंडिया गठबंधन के हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, सभी जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई है। सारे अपने कल पुर्जे को टाइट करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में अपने बिहार बदलाव यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर आज सहरसा पहुंचे। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में एक आम जनसभा को संबोधित किया। अपनी बदलाव यात्रा के तहत लोगों को बदलने की जो उन्होंने ठान रखी है कि बिहार में बदलाव करके ही रखेंगे। कैसे क्या वहां हुआ, मित्रों, मैं सारी चीज दिखाऊंगा। वहां सबसे पहले आप देखिए कि जब वहां पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ये सारी तस्वीरें पहले देखिए मित्रों, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई यहाँ समय से आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो आज मंच पर बैठ रहे हैं। जन स्वराज के प्रणेता पीछे दे कोई मतलब पीछे। मित्रों, जैसा कि आपने देखा तस्वीरों में कि प्रशांत किशोर का बहुत स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं का उन्होंने गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि मैं विगत 3 से 4 वर्षों से आप सभी के बीच में जा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से वोट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप अपने लिए बदलाव करिए और जो आपके हितों का काम करे वैसी सरकार को चुनिए। मित्रों, जनसभा को क्या संबोधित किया ये पहले देखिए। फिर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए जमकर सभी पार्टियों पर हमला किया। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। वो पहले दिखाऊंगा। पहले ये सभा को क्या कुछ कहा वो देखिए, इसके बाद बात करते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सौर बाजार के जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुस्लिम, मानते हैं 3 बरस से बिहार के गांव गांव में गए, लेकिन वोट नहीं मांगते। वोट काहे ना मांगी? भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है जी, तब वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक की वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो जीत के आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने आया है कि नहीं आया है? अथवा उठा के बोलना है, हाथ में दही जमाए हो, हाथ उठाइए। अब दोबारा ना बोलो, हाथ उठा के जवाब नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, ये मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मित्रों, अब आपको दिखा रहा हूं कि उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दे पर बातचीत किया और खुलकर अपनी बेबाकी से रख रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, तेजस्वी को नहीं छोड़ा, सम्राट चौधरी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा। तो मित्रों, वो विस्तृत रूप से मैं सारी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा।
सबसे पहले तो कुछ मुख्य बातें उन्होंने जो कही, जो अभी मतदाता पुनरीक्षण सूची चल रही है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली जो चुनाव हुई पिछले ही वोटर लिस्ट पे हुई है, तो वो इलेक्टोरल मतदाता जो उन्होंने चुना था मोदी को, क्या वो सही नहीं थे या सही थे। तो फिर जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, हालांकि उस पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि नहीं, इशारे में जो बड़े पैमाने पे बिहार में भी बांग्लादेशी रहते हैं, कई अन्य भी हों, तो आखिर सरकार यहाँ रह रही है तो यहाँ की सरकारें क्या कर रही है। वहाँ सम्राट चौधरी पे भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव के बातों को नजरअंदाज करेंगे, उन्होंने प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी क्या कुछ कहा था ये मायने नहीं रखता है मित्रों। तो उन्होंने पहले जो सब पे जमकर बरसा वो पहले देखिए, इसके बाद आपसे बात करें। नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग के सबका नाम बनेगा। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है, तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार है और वो अचेतन अवस्था में है। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है। भी तो जैसा कि देखा कि प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए निश्चित रूप से कई मुद्दों पे बातचीत किया। अभी जैसे कि मतदाता पुनरीक्षण का मामला चल रहा है, पूरे बिहार में गरमाया हुआ है, इस पे उन्होंने जोरदार ढंग से अपनी बातें रखी और इसी मुद्दे पे उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ले किसी को नहीं बख्शा। तो मित्रों, आज इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। जाते जाते मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली खबरों की नई जानकारियाँ आपसे समय समय पर मिलते रहें। तो नमस्कार।